अगर आपके घुटने में दर्द होता है, खासकर पैर के अंगूठे में, वहाँ पे सूजन आ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, दर्द होता है, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप इस दवा को 10 से 15 दिन इस्तेमाल करते हैं तो आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये दवा पेन किलर नहीं है, ये दवा दर्द की नहीं है जो आपके दर्द को तुरंत कम कर दे। ये दवा आपके दर्द का जो कारण है उसको जड़ से खत्म करता है। तो आइए जानते हैं कौन सी दवा है, कितने डोज में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किस दवाई के साथ लेना चाहिए, किस दवाई के साथ नहीं लेना चाहिए, कितना फायदा कितना नुकसान होता है, पूरी डिटेल से समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड कम करने के लिए जो दवा है वो है फेबुस्टेट 40 mg। इसमें जो कंपोजिशन होता है फेबुक्सोस्टेड, ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए देते हैं। ये दवा खासकर उन लोगों को देते हैं जिसका यूरिक एसिड बार बार बढ़ जाता है या जिसको गठिया यानी गाउट की प्रॉब्लम होता है, गाउट का समस्या होता है। मतलब ये दवा दर्द की गोली नहीं है। देखो, दर्द की गोली क्या करेगा, कुछ देर के लिए दर्द को कम कर देगा, लेकिन जब यूरिक एसिड कम नहीं होगा तो आपका दर्द पेन किलर से थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से दर्द होने लगेगा, परमानेंटली ठीक नहीं होगा। तो ये दवा फेबुक्सोस्टेट यूरिक एसिड को कम करने के लिए देते हैं, और अगर यूरिक एसिड कम होगा तो दर्द ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। अब ये समझो कि फेबुक्सोस्टेट काम कैसे करता है, ये दवा काम कैसे करता है। देखो, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम यूरिक एसिड बनाता है। तो फेबुक्सोस्टेट इस एंजाइम को बनने से रोकता है, जिससे शरीर में नया यूरिक एसिड बनना कम हो जाता है और जो पहले से जमा यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फेबुक्सोस्टेट टैबलेट लेने से क्या फायदा होता है? सबसे पहले यूरिक एसिड लेवल कम होने लगता है। दूसरा, गठिया का जो अटैक आता है उसको कम करता है, बार बार सूजन और दर्द से राहत मिलता है। तीसरा, जोड़ों में जमा क्रिस्टल धीरे धीरे घुलने लगता है, जिसकी वजह से आगे चलकर जोड़ खराब होने से बच जाता है। एक बात याद रखो, ये दवा प्रिवेंशन के लिए है, यानी बचाव के लिए। ये तुरंत दर्द को खत्म नहीं करता है, धीरे धीरे यूरिक एसिड को कम करता है। क्रिस्टल बनना बंद होता है तो ऑटोमेटिकली दर्द खत्म हो जाएगा। फेबुक्सोस्टेट टैबलेट आमतौर पर 40 mg से 80 mg में आता है। इसका शुरुआत अक्सर 40 mg से करते हैं। अगर यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसका डोज बढ़ा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, डोज हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही बदलना चाहिए, अपने से डोज नहीं बदलना है। फेबुक्सोस्टेट यूरिक एसिड पर काम करने में थोड़ा टाइम लेता है, जैसे 1 से 2 हफ्ता। अगर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे तो यूरिक एसिड कम देखने को मिलेगा 1 से 2 हफ्ते में। 3 से 4 हफ्ते में दर्द और सूजन में फर्क दिखेगा। 2 से 3 महीने में अच्छे रिजल्ट आने में 2 से 3 महीना लग सकता है। जब आप शुरुआत में ये दवाई खाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका दर्द बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। दर्द वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जोड़ों में यूरिक एसिड पहले से जमा पड़ा रहता है, छोटे छोटे क्रिस्टल बनकर। जैसे ही आप दवाई खाना शुरू करते हैं तो दवा नया यूरिक एसिड बनना रोकता है, और जो पुराना जमा हुआ यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे घुलकर हिलने लगता है। अब जब क्रिस्टल हिलता है तो शरीर का डिफेंस सिस्टम उसे बाहरी चीज समझ लेता है और वहां सूजन और दर्द बढ़ा देता है। इसलिए शुरुआत में दर्द थोड़ा ज्यादा लग सकता है, सूजन बढ़ा हुआ हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये इस बात का सिग्नल है कि दवाई काम कर रहा है। इसलिए डॉक्टर कभी कभी इस दवाई के साथ पेन किलर भी दे देते हैं, क्योंकि फेबुक्सोस्टेट पेन किलर नहीं है, ये सिर्फ यूरिक एसिड पर काम करता है। तो यूरिक एसिड कम करने के दौरान जो दर्द होता है उसके लिए पेन किलर देना चाहिए। मैं आपको एक अच्छा पेन किलर बता देता हूँ जो जोड़ों के दर्द में अच्छा काम करता है। हड्डी में दर्द होता है उसमें भी अच्छा काम करता है, और मांसपेशी में जो दर्द होता है उसमें भी अच्छा काम करता है, जिसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो वो दवा है इटोस एमआर, जिसमें एटोरिकोक्सिब और थायोकोल्चिकोसाइड होता है। तो फेबुक्सोस्टेट को रोज एक बार और एक ही टाइम पर खाना चाहिए, वो भी खाने के बाद या खाने से पहले भी खा सकते हैं, जिस तरह से आपका डॉक्टर आपको बताएगा। और अगर आप इस दवा को खा रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि पानी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पीना। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस दवा का। और जब दवा एक बार स्टार्ट कर दिए तो बीच में दवाई को बंद नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के। तो
फेबुक्सोस्टेट कितने दिन तक लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। कुछ लोगों में 6 महीना, कुछ लोगों में 1 साल से 2 साल लग सकता है, कुछ लोगों को लंबे समय तक चलता है, जब तक यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो जाता है। जब यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा तो डॉक्टर खुद ही इस दवा को बंद कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दवा को अपने से बंद नहीं करना है। एक और चीज जान लो जिसका जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, फेबुक्सोस्टेट के साइड इफेक्ट। ज्यादातर लोगों को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग इसे आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हल्की मतली, सिर दर्द, गैस और कमजोरी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है तो डॉक्टर से मिलकर इस दवा को चेंज करवाना पड़ेगा, या तो इस दवा का डोज कम करना पड़ेगा, या तो डॉक्टर आपको कुछ और भी सलाह दे सकता है। फेबुक्सोस्टेट दवा लेने से पहले कुछ सावधानी रखनी है, जैसे शराब और बियर, खासकर बियर, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। रेड मीट जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, और ऑर्गन वाले मीट हो गए जैसे गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा, किडनी, ये सब हो गया, और कुछ समुद्री जीव हो गया, इसको अगर आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो ये दवाई और जल्दी रिजल्ट दिखाएगा, या इसको थोड़ा कम कर दें। और पानी, ये तो वरदान है, अगर आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। फिर समय समय पर यूरिक एसिड टेस्ट करवाते रहना है। और आखिर में मैं एक और बात आपको बता दूं जो आपको हमेशा याद रखना है कि ये दवा, फेबुक्सोस्टेट दवा, दर्द की गोली नहीं है। ये यूरिक एसिड को जड़ से कंट्रोल करता है। असर थोड़ा धीरे धीरे करता है, लेकिन बहुत अच्छा असर करता है। और अगर आप सही डाइट लेंगे और दवा लेंगे तो आपको 100% ये दवा काम करेगा ही करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपके रिलेशन में किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।